देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी कभी सच बोलने वाले की जगह मायने रखती है और कभी वक्त मायने रखता है। लेकिन आज एक ऐसा वक्त आ गया है, ऐसा वक्त जब वो शख्स जिसे भारत के कट्टर इस्लामी समूह दशकों से नापसंद करते रहे, वही सलमान रुश्दी मोदी सरकार को लोकतंत्र पर सबसे करारा आईना दिखा रहे हैं। एक ऐसा आईना जिसे ना तो गोदी मीडिया दिखा सकता है और ना ही आईटी सेल ढक सकता है। जिस लेखक पर धार्मिक कट्टरपंथियों ने फतवे जारी किए, वही लेखक आज भारत में बढ़ते हिंदू राष्ट्रवाद और अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम को लेकर दुनिया को चेतावनी दे रहा है। चेतावनी ये कितनी विडंबना है कि जिसे दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूह इस्लाम विरोधी के रूप में पेश करते हैं, वही आज भारत में मुसलमानों की सुरक्षा, पत्रकारों की स्वतंत्रता और लेखकों पर बढ़ते दमन के खिलाफ आवाज उठा रहा है। तो दोस्तों, चर्चा में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज की जो चर्चा है वो महत्वपूर्ण है, ये सच आपको जानना जरूरी है। सलमान रुश्दी ने ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में साफ कहा, भारत वो नहीं रहा जो कभी लोकतांत्रिक विविधता, बहुलतावाद और सांस्कृतिक खुलापन का प्रतीक हुआ करता था। उन्होंने कहा कि बढ़ते हिंदू राष्ट्रवाद ने भारत की आत्मा को ही बदलना शुरू कर दिया है। मुसलमानों को खलनायक की तरह पेश किया जा रहा है और पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं, क्योंकि वो सच अगर दिखाएंगे, सत्ता से सवाल पूछेंगे तो उन पर यही एक्शन होगा। और जो भी सरकार के सवाल उठाता है ना, उसे या तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है या राष्ट्रद्रोही। रुश्दी बताते हैं कि उन्होंने इन खतरों के संकेत सालों पहले ही देख लिए थे और अब वो ये संकेत हकीकत बन चुके नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सलमान रुश्दी उन्होंने ये बताया कि भारत का आज का राजनीतिक माहौल इतना ध्रुवीकृत हो चुका है कि साहित्य, कला और पत्रकारिता सभी जगह डर का वातावरण बनाया जा रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। ये वही देश है जहां कभी प्रगतिशील विचारधारा, बहस और असहमति लोकतंत्र की जान हुआ करती थी दोस्तों। लेकिन आज लगातार धार्मिक ध्रुवीकरण, भीड़ हिंसा को संरक्षण और विरोधियों को अर्बन नक्सल देशद्रोही कहकर दबाने की जो प्रवृत्ति ने इस स्थिति को गंभीर बना दिया। इसलिए आज ये सच जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। सलमान रुश्दी ने ये कहा कि लेखक और पत्रकार अब सिर्फ आलोचना नहीं झेल रहे हैं, वो प्रत्यक्ष खतरे में है। ये बयान किसी एंटी मोदी लेखक का नहीं है, बल्कि एक विश्व चर्चित साहित्यकार का है दोस्तों, जिसकी आलोचना और हमला दोनों धार्मिक उग्रवाद से हुआ है। रुश्दी ने कहा कि भारत में शब्दों का अर्थ बदल दिया गया है, देशभक्ति को सरकार भक्ति बना दिया गया है और हिंदुत्व को हिंदू धर्म के बराबर दिखाने की कोशिश हो रही है। जबकि दोनों की अगर प्रकृति हम देखें तो बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि अब एक लोकतंत्र में धार्मिक बहुमत को राजनीतिक हथियार बना दिया जाता है। तो अल्पसंख्यकों की बात करें तो अल्पसंख्यकों का जो अस्तित्व है वो कमजोर होने लगता है, अपने आप में ही कमजोर होने लगता है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ लगातार फैलाई जा रही नफरत, उनके खिलाफ फैलाया जा रहा जो भ्रम है, वो बुलडोजर की राजनीति, भीड़ हिंसा पर सरकार की चुप्पी, ये सब इशारा करते हैं जिनसे दुनिया का कोई भी चिंतित लेखक चुप नहीं रह सकता, कतई चुप नहीं रह सकता। उन्होंने यह भी कहा दोस्तों कि भारत अब सिर्फ राजनीतिक दिशा नहीं बदल रहा है, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से भी सिकुड़ रहा है, संकुचित हो रहा है। जो लेखक, कलाकार और पत्रकार सत्ता से सवाल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें या तो अदालतों में घसीटा जाता है, समझ रहे हैं आप, या फिर सोशल मीडिया पर जमकर उन्हें ट्रोल किया जाता है या कराया जाता है, व्हाटएवर।
पैन अमेरिका ने भी हाल ही में भारत को उन देशों की सूची में डाला है जहां फ्री स्पीच पर सबसे गंभीर हमले हो रहे हैं। रुश्दी का यह कहना है कि ये वही देश है जिसने कभी उन्हें प्रेरणा दी थी, वो इंस्पायर हुए थे, लेकिन अब वही देश अपनी ही विचारधारा और विकास मॉडल का गला घोट रहा है। अब सोचिए जब दुनिया भर के कट्टरपंथियों के निशाने पर रहा व्यक्ति भी भारत में बढ़ते हिंदू राष्ट्रवाद और मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने को लेकर चिंतित हो, अगर वो चिंतित हो जाए तो क्या ये सिर्फ एक राय है? क्या ये सिर्फ एक लेखक की टिप्पणी है, या ये उस दिशा का संकेत है जिसका अंत लोकतंत्र की कमजोर होती नींव में होता है? ये सवाल आज हर भारतीय को खुद से पूछना चाहिए दोस्तों। इसीलिए देश लाइव ये मुद्दा लेकर आया और आपके सामने ये मुद्दा रखा पूरी बेबाकी के साथ, सच के साथ। सलमान रुश्दी का बयान किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र के पक्ष में है। वो लोकतंत्र जो अपनी एक पहचान रखता है। जब एक वैश्विक लेखक जिसे खुद धार्मिक कट्टरता ने घायल किया, वो भारत में बढ़ती कट्टरता से डरे, तो आप समझ लीजिए कि मामला कितना गंभीर है। आज जरूरी यह है दोस्तों कि देश रुश्दी के शब्दों को एंटी मोदी प्रोपेगेंडा ना समझकर एक चेतावनी की तरह सुने, एक भविष्यवाणी की तरह समझे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि हम ऐसे सपोर्ट करते हैं, ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब लेखक बोलना बंद कर दे, जब पत्रकार सवाल पूछना बंद कर दे, जब नागरिक डर कर चुप हो जाए, तो लोकतंत्र की मौत आवाज से नहीं, चुप्पी से होती है दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी दोस्तों, इसी बात के साथ। लेकिन आप लोगों पर मैं एक सवाल छोड़ जाती हूं कि आप आवाज उठाएंगे या अपनी आवाज को दबाने देंगे? देश हित में आपका क्या कदम होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये सच रखा है आपके सामने, इस सच को आप किस तरह से देखते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। हमारे साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसा ही सच का संवाद लेकर आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।